हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लाए हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का यूज एक्चुअली होता है कि अगर किसी भी क्लास के प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स, आपको पता है वो हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, उसको कोई और दूसरी क्लास यूज नहीं कर सकती। बट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम फ्रेंड कीवर्ड यूज कर लेते हैं। तो जनरली हम फ्रेंड फंक्शन कब यूज करते हैं? जब हम किसी भी फंक्शन को फ्रेंड बना लेते हैं एंड वी कैन इजीली एक्सेस देयर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। जैसे कुछ पॉइंट्स लाए हैं फ्रेंड फंक्शन के। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड द क्लास विद अ फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं। व्हेन फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर एज अ फ्रेंड, then it can access the private and protected data member of that class। उस क्लास के डाटा मेंबर्स जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो जनरली एक्सेस नहीं हो पाते आउटसाइड द क्लास, उसे हम एक्सेस कर लेते हैं। इट कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होता, ये नॉर्मली फंक्शन जैसे हम कॉल करते हैं वैसे से कॉल करते हैं, राइट। एंड द फंक्शन कैन बी इन डिफाइंड एनीवेयर इन द कोड, मतलब आपका जो नॉर्मल प्रोग्राम कोड है वहां पर हम इसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। एंड नो नीड ऑफ यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देयर, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली हम बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन की तरह, ऐसे ही फ्रेंड क्लास भी होता है एक हमारा। फ्रेंड क्लास क्या होता है? इट मीन्स एक क्लास को किसी दूसरी क्लास का मैंने फ्रेंड बना दिया। जैसे मैंने फंक्शन को फ्रेंड बना दिया, ऐसे किसी क्लास को भी मैं क्या फ्रेंड बना सकती हूँ। तो फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास। जिस क्लास का वो फ्रेंड बना है, जो क्लास फ्रेंड बनी है, वो क्लास किसी उस क्लास के किसी भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, विच विद कीवर्ड फ्रेंड। जैसे मैंने सिंटेक्स लिखा है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ वर्डिंग से, तो क्लास ए क्लास बी है। क्लास बी जो है फ्रेंड ऑफ क्लास बी, मतलब जो ये बी क्लास है वो क्या है, क्लास ए की फ्रेंड बन चुकी है। तो इसका मतलब जो बी क्लास है कैन बी एक्सेस ऑल द डाटा मेंबर ऑफ दीज, आइदर इट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जैसे लिखा है here class B is a friend of class A and class B can access private protected data of class A but not vice versa। तो इसे हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क ऑन होता है। सपोज मैंने क्लास एक सैंपल ले लिया जिसके अंदर दो वेरिएबल ले लिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। तो पहला तो हम इसे एक बना लेते हैं पब्लिक के अंदर। डेफिनेटली जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं ये हमारे प्राइवेट हैं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो जाते हैं। एक हम कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं सैंपल, जिसके अंदर वी जस्ट पासिंग द इंट एल कॉमा इंट ब्रेड्थ, ठीक है, हम ये पास कर रहे हैं, जिसके अंदर L इज इक्वल टू L, लेंथ इज इक्वल टू L हो जाता है, एंड जो ब्रेड्थ की वैल्यू है दैट कैन बी मेंशन B इक्वल टू B, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बाद हमें एक फ्रेंड फंक्शन बनाना होता है। फ्रेंड फंक्शन फर्स्ट वी डिक्लेयर इट, हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं करना, वी जस्ट डिक्लेयर इट फ्रेंड वर्ड कैलकुलेशन करनी है मुझे, और यहाँ पर मैं जस्ट डिक्लेयर करके और सम यहाँ ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर में पास करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बता देते हैं, अब आपको आगे बताएंगे कि ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्लोज कर दिया क्लास और यहाँ जस्ट फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ना आउटसाइड द क्लास मैं क्या कर रही हूँ, इस फ्रेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, void कैल के नाम से है, वेयर हम क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, राइट। और यहाँ पर हम लोगों ने वी जस्ट कैलकुलेट, आप ये देखोगे मैं यहाँ पर एरिया निकाल रही हूँ, आपके प्राइवेट ऑब्जेक्ट है सैंपल क्लास के, उसको मैं इजीली यहाँ पर एक्सेस कर पा रही हूँ, ठीक है।
तो हमारा ये फंक्शन बन गया है। नाउ इन अ मेन प्रोग्राम में हम कैसे बनाते हैं, इसे वर्क ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, और इन अ मेन प्रोग्राम फर्स्ट वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, सैंपल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगी, सैंपल एस, जिसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो यू कैन पास 2 पैरामीटर्स, यहाँ आपने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए। नाउ आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जो हमने बनाया एज ए फ्रेंड फंक्शन, जिसमें आप ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर यहाँ पर पास ऑन कर रहे हो, राइट। यही ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिया है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट ले सकते हो, राइट। एंड इट विल गिव लाइक दिस। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है। वी जस्ट मेकिंग अ प्राइवेट मेंबर्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, प्राइवेट ले लिया है, फिर एक हमने कंस्ट्रक्टर में इसे इनिशियलाइज कर दिया है, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है जहां पर ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर हम पास आउट कर रहे हैं। एंड देन इस फंक्शन फ्रेंड फंक्शन को हमने आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब एस एज ए ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, तो थ्रू एस आप क्या कर सकते हो, लेंथ ब्रेड्थ को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द वैल्यू लाइक दिस। तो इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यू गेट एरियाज 150, आपने एरिया 150 निकाल लिया है, राइट। तो ये आउटपुट आ गया है। आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस वैल्यू को चेंज भी करते हैं। सपोज आपका ऑब्जेक्ट एस है, एस डॉट लेंथ की वैल्यू सपोज आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज 25 देना चाहते हो, राइट। आपने 25 दे दी, राइट। आफ्टर देन सेविंग दिस, नाउ द आंसर इज 375, ठीक है। तो पार्ट ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आउटसाइड द क्लास, कि आपने इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना दिया। आउटसाइड द क्लास आप क्या कर सकते हो, इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और उसका यूज करके कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी फ्रेंड फंक्शन की, जो कि हमने ये सैंपल के अंदर बनाया है। नाउ अगर हम बात करते हैं फ्रेंड क्लास की, फ्रेंड क्लास में क्या होता है, एक्चुअली हम एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना देते हैं। तो फ्रेंड बना देते हैं, तो उसके लिए हमें डिक्लेरेशन एक को क्लास बनानी पड़ेगी। सपोज मैंने यहाँ पर सैंपल क्लास बनाई है, यहाँ पर मैं एरिया क्लास बनाती हूँ क्योंकि मैं एरिया निकाल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एरिया के अंदर लेंथ ब्रेड्थ दे दिया है, और अब यहाँ पर मैं डिक्लेयरिंग द एरिया पार्ट, लेंथ एंड ब्रेड्थ को मैं यहाँ डिक्लेयर कर रही हूँ, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू। एंड नॉर्मल फंक्शन में यहाँ पर ले लेती हूँ, आई जस्ट टेकिंग void area मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। मतलब मैंने नॉर्मल फंक्शन क्यों बनाया, बिकॉज मुझे फ्रेंड फंक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे एज ए फ्रेंड बनाना है क्लास को। तो यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं एरिया के नाम से, ठीक है, इसमें वो वैल्यू आ रही है। लेंथ यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक नॉर्मल फंक्शन बना जिसके अंदर लेंथ इनटू ब्रेड्थ मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। आफ्टर देन मुझे दूसरी क्लास जो बनानी है उसे फ्रेंड बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक और क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करूंगी जिसमें फ्रेंड बनाऊंगी। सपोज दूसरी क्लास मैंने ले ली शो क्लास, ठीक है, जिसके अंदर मैं इसे शो कर रही हूँ, शो क्लास ले ली। एंड सपोज शो कैलकुलेशन ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसे मैंने क्लास ले ली, और इसमें कोई पैरामीटर वगैरह नहीं क्योंकि दिस इज द क्लास। तो नॉर्मल क्लास लेंगे, इसे फ्रेंड क्लास यहाँ मेंशन करना पड़ेगा मुझे आगे, बिकॉज मेंशन करना पड़ेगा कि ये भी एक क्लास है, ठीक है। तो फ्रेंड क्लास शो क्लास के नाम कैलकुलेशन के नाम से मैंने बना लिया। तो इसका मतलब मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी आउटसाइड दिस, जो क्या होगा, दैट इज अनदर क्लास, वो एक और क्लास होगी इसी नेम से, राइट। तो क्लास शो कैलकुलेशन के नाम से बनाई है हमने ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या डिक्लेयर कर रही हूँ, प्रिंट एरिया, जहां मैं एरिया के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर रही हूँ, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि एरिया वहां पर भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप एरिया निकाल चुके हैं, उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहा है। ये नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट, इट्स अ वेरिएबल जिसे वो एक्सेस कर रहा है, राइट। एंड देन
क्लोज इट, इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मेन में हम क्या करेंगे, इन अ मेन प्रोग्राम आपने एक डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसका, ठीक है। एंड एस ऑब्जेक्ट है आपका, एस डॉट एरिया जो फंक्शन है उसे कॉल किया है, जिसके थ्रू आपका एरिया निकल आएगा, मीन्स एरिया वेरिएबल्स के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। एरिया फंक्शन के अंदर ए स्मॉल है, ठीक है आपका। आफ्टर देन आप क्या कॉल करोगे, यू आर कॉलिंग द योर क्लास एज ए ऑब्जेक्ट, आप बनाओगे उसका। सपोज आपने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरी क्लास आपकी कौन सी किस नाम से, शो कॉल के नाम से, तो यू जस्ट मेक अनदर ऑब्जेक्ट p from there, ठीक है, p बनाए, एंड थ्रू p आप p से क्या कॉल करोगे, यू कॉल दिस, राइट। अब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, एक क्लास ली एरिया, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ यहाँ कंस्ट्रक्टर बना दिया, यहाँ पर हमने एरिया निकाला नॉर्मल फंक्शन, और दूसरी क्लास को हमने क्या कर दिया, शो क्लास को फ्रेंड बना दिया। इट मीन्स वो जो क्लास है वो इसके डाटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। सेकेंडली हमने क्या किया, क्लास बनाया, शो उसको क्लास बनाया, उसके अंदर हम प्रिंट एरिया निकाल रहे हैं, जिसके अंदर हम फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्लास की ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसके वेरिएबल को एक्सेस करा रहे हैं, एरिया के वेरिएबल्स को, क्योंकि एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं, राइट। इसको हम इजीली कॉल कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से। नाउ बाहर आके हम क्या कर रहे हैं, वी आर फर्स्ट मेकिंग अ कंस्ट्रक्टर, आप ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू आपकी 10 एंड 15 आ गई है। आफ्टर देन वी कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैलकुलेट किया, इसका मतलब एरिया वेरिएबल्स के अंदर आपकी वैल्यू आ चुकी होगी, 10 इंटू 15 मतलब 150 आ चुकी होगी। नाउ वी आर मेकिंग अनदर ऑब्जेक्ट, हमने इसको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p, और p ऑब्जेक्ट से मैं इसी के फंक्शन को एक्सेस करा रही हूँ, जिसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स जो आपकी दूसरी क्लास की है उसको मैं एक्सेस करा सकती हूँ, राइट। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। कंपाइल करते वक्त यहाँ एरर शो कर रहा है, यहाँ पर p डॉट प्रिंट एरिया में, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे हम एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर भी आपको दूसरा ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, दैट ऑब्जेक्ट इज एस ऑब्जेक्ट यहाँ से पास ऑन करना पड़ेगा। देन वी सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट, कंपाइल कर लेते हैं, तो देखिए एरर नहीं आ रहा। नाउ वी रन इट, तो रन करते वक्त द एरिया इज 150, अब एरिया 150 आ रहा है। तो एक्चुअली हम यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने दो फंक्शन बना दिए हैं, दो क्लासेस बना दी हैं, शो क्लास एंड अवर एरिया क्लास। तो एरिया जो शो क्लास है उसे मैंने क्या बना दिया, वी मेक अ फ्रेंड ऑफ ए क्लास। तो ए क्लास के वेरिएबल्स जितने भी हैं डाटा मेंबर्स, उनको भी हमें क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ इन दिस, यहाँ एरिया में एक्सेस कर, और मेन प्रोग्राम में मैंने उसे कॉल करा है एज ए ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर वहां पास ऑन करके। तो इन दिस वे वी कैन यूज द फ्रेंड क्लास। तो आप समझे हमने फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास क्यों बनाया, जिससे कि किसी भी दूसरे क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर जो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते, उन्हें हम एक्सेस कर सके। बट वो फ्रेंड है तो वो फ्रेंड बन के ही एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर C++ में एक्सेस हो जाएगा तो इनकैप्सुलेशन का कोई यूज नहीं रहेगा। तो इसमें ये रीजन ये बताया है कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्चुअली एक्सेस नहीं होते, बट हम फ्रेंड कीवर्ड की हेल्प से, अगर हमने फ्रेंड कीवर्ड लगाया है, देन दैट इज द यूजर, उसकी यूजर की मर्जी है कि किसे वो ये अथॉरिटी देना चाहता है, जो उसके फ्रेंड है उन्हीं को अथॉरिटी देना चाहता है कि उनके प्राइवेट मेंबर फंक्शन को वो एक्सेस कर सके। होप यू अंडरस्टैंड द फ्रेंड फंक्शन एंड वेयर वी यूज इट। थैंक यू सो मच।